नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदयपुर दौरे की और कई उम्मीद लेकर ये दौरा जो था उसको लेकर लगाई जा रही थी। सभी को उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर लगता है जिस तरीके से सभा स्थल के ऊपर जो बारिश हुई है, ऐसी ही बारिश उम्मीदों पर भी होती नजर आ रही है। क्योंकि 15,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास तो प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन जिन उम्मीद से राज्य की जनता उनके इस दौरे को देख रही थी, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हाथ खाली नजर आए। किसान जो है वो मायूस है। रोजगार को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है और सबसे बड़ी बात, राज्य को जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसके लिए कुछ नहीं मिला। नीतीश के राज्य में जाते हैं, वहां पर 500 करोड़ का पैकेज देके आते हैं। बनासकांठा का दौरा वो करते हैं और राजस्थान को छुए बिना ही निकल जाते हैं। और जब राजस्थान आते हैं तो राजस्थान के हाथ खाली। मुख्यमंत्री से भी जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज इस दौरान नजर आई, खुश शायद प्रधानमंत्री नजर नहीं आए हैं और ये सब कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आता रहा। तो चलिए आज इसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सियासी मायने इसके निकाले जाएं, किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखा जाना चाहिए। और राजस्थान बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था। 25 लोकसभा की सीटें देने के बावजूद हाथ अगर खाली रहते हैं तो नाउम्मीदी जरूर नजर आती है। चलिए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर में योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करते हुए इसे इतिहास की अद्भुत घटना बताया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है योजनाओं को, व्यवस्थाओं को पटरी पर लाएं। हालात देखकर कोई भी नर्वस हो सकता है, लेकिन हम अलग मिट्टी के बने हुए हैं। चुनौतियों से लड़ना हमें आता है। संकट की घड़ी में भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी। और इस संकट से बाहर निकल करके एक नए विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े, इसके लिए मिलजुल करके भरपूर प्रयास भी करेंगे। मोदी ने इस मौके पर भरोसा दिलाया कि जिन योजनाओं को हमने हाथ में लिया है उन्हें तय समय पर ही पूरा करेंगे। इसके लिए देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आधुनिक व्यवस्था भी विकसित करनी होगी। मोदी ने कहा कि सड़कों से राजस्थान के आमजन और किसान और व्यापारियों को 5 गुना लाभ भी मिलेगा। मोदी ने अपनी भाषण की शुरुआत क्षेत्रीय भाषा में की और महाराणा प्रताप सहित मेवाड़ के तमाम वीरों और योद्धाओं को नमन भी किया। वीर भूमि मेवाड़, महाराणा प्रताप री स्वतंत्रा री लड़ाई री धरती, मीरारी भक्ति री धरती, पाथल पिथल री धरती, झाला मान भामाशा हकीम खासूर राणा पूंजा बिलरी करम भूमि ने पन्ना हाड़ी रानी री त्यागरी भूमि जठे प्रभु एकलिंगनाथ स्वयं विराजे असी त्याग तपस्या वीर भूमि मेवाड़ ने मारो घणो घणो नमन। पीएम मोदी ने राजस्थान सरकार और यहां के अधिकारियों का आह्वान किया कि 15 दिन का समय जीएसटी को समर्पित करें, जिससे हिंदुस्तान की ताकत में इजाफा होगा। हर व्यापारी को उसका हक मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने नई ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाने का भी जिक्र किया। खचाखच भरे उदयपुर के खेल गांव मैदान में मोदी के भाषण के दौरान मौजूद भीड़ ने कई बार मोदी मोदी के नारे भी लगाए। मोदी ने अपने भाषण में पूर्ववर्ती सरकार पर तंज तो कसे, लेकिन हमेशा की तरह भाषण में तल्खी नजर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चलिए लुब्बे लुबाब
प्रधानमंत्री के दौरे को आपने समझा। अब कांग्रेस क्या सोचती है, विपक्ष क्या सोचता है, जरा वो भी सुन लेते हैं। सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। आज प्रधानमंत्री जी का राजस्थान का दौरा था और एक शिलान्यास का कार्यक्रम और घोषणाओं का कार्यक्रम रहा। मुझे उम्मीद थी कि राजस्थान में जिस प्रकार किसानों पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ किसानों के ऋण माफी की घोषणा कराते और बेहतर होता कि बजाय शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम होता, उससे बेहतर होता कि बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ धनराशि की घोषणा होती। मुझे काफी उम्मीद थी, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में बहुत से किसानों को उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के माध्यम से ऋण माफी की घोषणा करवाएंगी। उस दृष्टि से निराशा मैं समझता हूँ लोगों के हाथ लगी है। बाकी राज्यों में प्रधानमंत्री जी अक्सर जाया करते हैं, कई बार मध्य प्रदेश गए हैं, गुजरात गए हैं, लेकिन राजस्थान में ना तो बाढ़ के समय वो आ पाए थे और ना ही मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी उनको कन्विंस कर पाई कि उनको राजस्थान आना चाहिए। आज वो आए, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार को लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए जो वकालत करनी चाहिए थी, उसमें मुझे बहुत कमजोरी दिखाई दी है। तो कांग्रेस को भी आपने सुना, सचिन पायलट जो है वो कह रहे हैं कि जनता को निराशा हाथ लगी, किसानों को निराशा हाथ लगी, बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उनको निराशा हाथ लगी है और पूरा जो जनमानस है कई पैकेजेस की उम्मीद लगाए बैठा था, उनको निराशा हाथ लगी। चलिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ रहा है, जरा जानकारी और जरा समझें कि इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ हमें समझना चाहिए, कितना फ्रूटफुल इस दौरे को माना जाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर दीपक भाकर साहब बीजेपी से जुड़ रहे हैं, रामनारायण मीणा जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, कैसे देखें प्रधानमंत्री के इस दौरे को, क्योंकि बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी जनता और लगातार डिबेट्स में भी इसी बात का था कि एक बहुत बड़े सौगातें जो है वो मिलने वाली है, 15,000 करोड़ के तो लोकार्पण और शिलान्यास जरूर प्रधानमंत्री ने किए जो तय कार्यक्रम थे उसके अनुसार, लेकिन उम्मीद ये थी कि जो किसान हैं उनका ऋण माफ होगा, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं जिनको अनछुआ छोड़कर वो चले गए थे, बनासकांठा तक आए थे, लेकिन जो पाली और उसके एरिया के आसपास के जो पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया है और दक्षिणी तरफ का जो एरिया है वो भी बाढ़ पीड़ित था राजस्थान का, उन्हें वो देखने नहीं आए, संभालने वो नहीं आए। और विशेष राज्य की तो लगातार मांग चली आ रही है, उसके ऊपर भी कुछ उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और माना जा रहा था शंखनाद वो करेंगे। लेकिन इस दौरे को अगर देखें, कैसे आप आंकेंगे इस दौरे को? भाकर साहब। के साथ काम करते हैं और माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनका हमेशा से उनकी अवधारणा ये रही है कि अच्छा काम ठोस परिणाम, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे और 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगातें प्रदेश को दी गई है। और ये तो अभी शुरुआत है, जैसा कि नितिन गडकरी ने भी इस बात को बताया है कि आने वाले समय में और 1.5 साल के भीतर उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगातें इस प्रदेश को मिलने वाली है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए आप होता है क्या। प्रदेश को उनकी जो उम्मीद है उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मिला है। और जहां तक आप किसान की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन की शुरुआत में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम इस बात का भी काम हो रहा है और जिस तरह से सारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं कि कितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उचित जो भी उचित होगा और जितना भी उनको लगता है कि पैसे की बात होगी तो उसको आने वाले समय में उसको भी देखा दे जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि प्रदेश को कुछ नहीं मिला, प्रदेश को बहुत ज्यादा मिला है। अभी तो हम पुराना जो इनका खराब स्थिति थी उसी को संवारने में लगे। हैंगिंग ब्रिज जो कोटा की, आपको मालूम है किसने शुरुआत की थी? जब NHAI ने जो 2006-7 के बाद है, जो समय यूपीए की सरकार के समय इसका जो क्लियरेंस हुआ था और वो जो करी थी, और 2010 में जब गहलोत सरकार थी, जब उस समय उसका जो दुखांतिका हुई थी उसमें शायद 50 से भी या 100 लोग ज्यादा मारे गए थे। तो ऐसे जो दुखांतिका है तो उन लोगों से हम बाहर उभरे और हमने 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे थे कि तय सीमा से भी कम समय में पूरा किया, जिससे पर्यावरण को भी फायदा मिली और लोगों को भी सहूलत मिली और समय की बचत हुई। इसके अलावा जो सड़कों को जोड़ने का काम हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जो जोड़ने का काम इस सेतु ने, पुल ने किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे अटल जी की सरकार हो जहां उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की परिकल्पना के साथ आए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हो या सागरमाला की बात हो,
तो जो सड़कों का जाल जो बिछाया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुकरणीय उदाहरण है, और इसके आपको फायदे आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होता है, और कृषि के हिसाब से जो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि उसको अपनी जो आज एक किसान अपनी जो भी उपज होती है उसको उसी समय या एकदम कि वो उसकी चीज खराब ना हो और मंडी में और अच्छे मार्केट में वो सही समय पे पहुंच जाए, तो उसको लागत भी मिल जाती है और चीज का नुकसान भी नहीं होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप अगर इसकी दूरगामी परिणाम देखें तो आप देखेंगे किसानों को इससे कई गुना अधिक फायदा होने की बात कही गई है। पर्यावरण की बात है, डीजल की खपत की बात है, और उन्होंने ये बोला कि उन्होंने इस बात को भी ध्यान दिया कि जो भी ड्राइवर्स वगैरह है अगर वो थोड़ा समय अपने परिवार के साथ गुजार सके उसका भी इनको फायदा होगा। तो कई चीजों को लेकर के उन्होंने बात बोला, और मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में शिक्षा को भी उन्होंने कवर किया, बताते हुए हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितने काम किए, बाकी सामाजिक काम किए। तो वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो उनकी शुरुआत में बताई गई है, और आने वाले समय में आप इसके परिणाम देखेंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। और डिजिटल युग की जब बात की तो डिजिटल युग के प्रणेता तो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को माना ही जाता है, और आने वाले समय में आप देखेंगे इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। एक डिजिटल युग के प्रवर्तक भी अगर नरेंद्र जी को बोला जाए तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक डिजिटल युग की शुरुआत हुई है, उसकी उन्होंने, क्योंकि उनका ये तीसरा दौरा था राजस्थान के अंदर, और आने वाले समय में आप देखेंगे उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा। उनका उद्देश्य था कि एक बार मेवाड़ की धरती को, महाराणा प्रताप की धरती को मैं नमन करूं और महाराणा प्रताप के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें कि जिस व्यक्ति के कारण आज एक महापुरुष है जिसको कि हमारे मूल संगठन भी मानता है, पार्टी भी मानती है, देश भी मानता है, तो उनके प्रति उनको श्रद्धा सुमन भी वो अर्पित करना चाहते थे। तो इन सब चीजों को लेकर के जगह वो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ और उन्होंने प्रदेश को बहुत ज्यादा सौगातें देकर के गए, जिसका आने वाले समय में आपको प्रदेश को लाभ मिलेगा और प्रदेश प्रगति की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल। रामनारायण मीणा जी, जैसा कि डॉक्टर दीपक भाकर साहब बता रहे हैं, आप लोगों को क्यों लगता है इतनी तो सौगातें देती, 15,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देके गए हैं, बहुत, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे जैसा कि भाकर साहब बता रहे हैं, और किसानों की जो है स्थिति भी वो भी बदल जाएगी। आखिर छोटे मोटी चीजों के लिए आप क्यों देखते हैं कि जो विशेष पैकेज की जो लगातार मांग हो रही थी, बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए जो मांग आप लोग कर रहे थे और वो वाकई जायज सी मांग थी, लेकिन उससे तो बहुत ज्यादा कुछ देख के चले गए। क्या फर्क पड़ता है उससे कि बाढ़ पीड़ित मरे या कुछ हो या और कुछ उनके साथ हो, दूसरे राज्यों को मिल जाए, हमारे राज्य को मिले चाहे नहीं मिले? क्यों लगता है आपको? क्योंकि 15,000 करोड़ का तो उन्होंने लोकार्पण किया है, बड़ी बड़ी योजनाएं दी, इसके दूरगामी परिणाम जो है भाकर साहब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और किसान है तो किसान के लिए भी वो बता रहे हैं कि उसके भी दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जब सड़कें होगी तो उनके आवागमन के लिए ज्यादा फायदा होगा। फिर आप लोग त्वरित सहायता की मांग क्यों आपको लगता है कि वो जायज है? और कुछ कहना है आपको प्रधानमंत्री जी के पक्ष में? देखिए, 15,000 करोड़ की सड़कें आज की तारीख में, चाहे पुल नहीं बनता था, आप यहां से कोटा जाइए, दिल्ली जाइए, जो बन रहा है ये रूटीन की बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी को बड़बोलापन छोड़ना पड़ेगा, फेंकूपना छोड़ना पड़ेगा। वो एक बात कहते हैं किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। पहली दफा राजस्थान में उनके राज में 60 किसानों ने आत्महत्याएं की है, जिसमें से 8 किसान तो कोटा डिवीजन के, मैं एक एक नाम गिना सकता हूं आपको। ये किसानों की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इनका वित्त मंत्री, इनका कॉमर्शियल मिनिस्टर तटकर में छूट देता है व्यापारियों के पक्ष में? आखिर ब्लैक मार्केटर्स को से चाय पीने की आदत इनके मंत्री कब छोड़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं इनके साथ जो केंद्रीय मंत्री आए थे उनको 500 करोड़ का ईडी का मामला बनता था, उसको क्यों दबाया इन्होंने? क्या प्रधानमंत्री जी बताने को आए थे कि हम इन बाबाओं को, जो रेपिस्ट है वो और भी लोग, उनको जल्दी हम सजा दिलाएंगे, कोर्ट के फैसले कराएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 रुपए किलो का 40 रुपए किलो प्याज कैसे होगा, 40 रुपए का 4 आना किलो कैसे बिका? इनको ये प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक मार्केटर्स का इनके ऊपर शिकंजा है। कहना अलग चीज है, ये कहते हैं हम दुगनी आमदनी कर देंगे। मेरे समझ में नहीं आता कि कृषि में आज एक किसान फाइल लगाता है 2,000 रुपए सब्सिडी की, उसको 2,000 की जगह कितना खर्च करना पड़ता है, कितनी दफा चक्कर लगाना पड़ता है, कितना इंस्पेक्टर आज जीएसटी की बात करेंगे। जब कांग्रेस के शासन में 14-16% मैक्सिमम जीएसटी नहीं थी, इन्होंने 28% कर दी। क्या प्रधानमंत्री जी ये बताने आए थे राजस्थान में कि ये जो चीन का जो माल है कितना गुना हम वहां से आयात कर रहे हैं, क्या उस पर डंपिंग शुल्क नहीं लगाएंगे?
क्या उनका टक्कर नहीं लगाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी देश को बर्बाद करने पे तुले हुए? क्या प्रधानमंत्री जी इस देश में, क्योंकि हमारा बॉर्डर है पश्चिमी सीमा में, पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि मेक इन इंडिया में जो हमारी डिफेंस इंस्टीट्यूशन से जो बड़े बड़े पैटर्न टैंक, अर्जुन टैंक, मिसाइल्स वो उत्पादन की क्षमता के लिए तैयार है, वहां इंजीनियर्स की डेपुट नहीं कर पा रहे? ये इजराइल से सौदा कर रहे, इजराइल जैसे देश से सौदा कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये देश के प्रधानमंत्री है या पूंजीपतियों की भावना को रखने वाले आदमी। किसी ने सच्ची कहा है कि जो पूंजीपति यदि किसी देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखेंगे तो आप समझ लीजिएगा प्रधानमंत्री पूंजीपति के कंधे पर हाथ रखे, बात मानती है। क्या प्रधानमंत्री जी कहने आए थे कि हम इनको मुआवजा देंगे जितने आदमी मरे? प्रधानमंत्री जी एक ही तीर से दो निशान करना, एक थैले में दूसरे को रखना, दूसरे में वो रखना, बाजीगरी करने आए थे, मैं तो मानता हूं। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि राणा प्रताप को जिन राजाओं ने, जिन घरानों ने नुकसान पहुंचाया, उनकी सेना को मारा, भीलों को मारा, उनको प्यार क्यों करते हैं? उनको एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? प्रधानमंत्री जी को देश की चल के सर्वोच्च कुर्सी पे इनको इस तरह की लफाजी की बातें नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ये तो कहे डिजिटल की बात करते हैं। मैं कहता हूं राजीव जी जब वो प्रधानमंत्री थे कितनी दफा मिले रहे होंगे, मैं नहीं कहना चाहता। क्या प्रधानमंत्री ने एक दफा भी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले इनकी पार्टी वाले का? क्या प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को बताया कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हम वोट मांग रहे हैं, उनकी हत्या की बात ये जनसंघ कहती थी, बीजेपी कहती थी, इनकी जो स्वयंसेवी संस्था है वो कहती है, उसको केस को खुलवाया? क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे सत्या का संशय किस ग्रुप के साथ जाता है, कौन से सोशल संस्था है जिसके ऊपर जाता है? प्रधानमंत्री जी को एक बात तो सत्य बोलना चाहिए। और कहते हैं साहब कॉरिडोर होगा, वो पुलिया तो कितने वर्षों में बन भी गई, दुखांतिका भी हो गई, यूं घूमने के बजाय चले जाएंगे, वो तो खैर होना ही है। ये तो प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे तो कौन कोई करेगा? कोई भी प्रधानमंत्री हो, यदि ये पार्लियामेंट को भंग कर देंगे, इनके पास बहुमत है तो राष्ट्रपति कराएंगे। इनको कहीं ना कहीं गरीब के पक्ष में बात करना चाहिए। एक जगह बता दीजिए क्या प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को कितना रोजगार बढ़ाया? ये कहने आए थे। और ये रोड की बात करते, रोड तो जितने 5 साल बढ़े आप काउंट तो कर लीजिए, उसी को अपना गिरा रहे हो। आप गांव में कितनी दफा गए? गांव में 10-10 किलोमीटर पे स्कूल नहीं है, शिक्षा की बात करते हैं। ये शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। आज एक किसान ने हिंगोला गांव में इसलिए आत्महत्या करी कि वो अपनी बेटी की फीस नहीं चुका पाया क्योंकि बैंक का कर्जा इतना ज्यादा था। अखबार में देने से काम नहीं चलेगा तो साहब हम 10,000 करोड़ का कर्जा बांटेंगे। अरे 10,000 करोड़ का कर्जा बांटोगे, उनकी जमीन गिरवे रखोगे, वहां तो 54 नहीं जितनी लागत है लहसुन में 22,000 रुपया प्रति बीघा का खर्चा आता है। और लहसुन की कीमत कितनी आ रही है? 5,000 मात्र। 15,000 की भरपाई किसान कहां से करेगा? क्या प्रधानमंत्री जी बताने आए थे कि सरसों का मूल्य, निम्न स्तर का मूल्य, सपोर्ट प्राइस, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने 3750 रुपए रखा था। आज बाजार में सेठ लोग 3300 में खरीद रहे हैं। आप मार्केट की उठा करके देख लीजिए, कौन सी जिन्स है गेहूं में सपोर्ट प्राइस से कम में जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी किसानों को आत्महत्या उकसाने के लिए नहीं, किसानों को बर्बाद करने के लिए नहीं आए थे? इन्हीं चीजों को हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, इन्हीं चीजों को हम समझना चाहते हैं। जिस तरीके का स्थिति बनी है उनके आने के बाद जो उम्मीदें लगी हुई थी, उन उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा है या नहीं फिरा, हम आज इसी पर डिबेट कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर जी मेरी एक बात सुन लीजिए, एक लाइन एक आधी लाइन, वो ये है जो परियोजनाएं केंद्र सरकार की है, रेलवे लाइन की योजना है, जलंधर से जैसे नसीराबाद जैसी योजनाएं, इन्होंने राजस्थान के साथ दुर्भावनापूर्ण तरीका है। इनकी मुख्यमंत्री की नहीं बनती है, मुख्यमंत्री की तरफ नहीं देखे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कृपा करके आप इतनी दुर्भावना, इतनी मन में जेलसी, इतनी नफरत, ओहो हम तो सोचते थे कि ये नवरात्रा करते हैं तो सीधा सच्चा इंसान होगा, हंस के बात करेगा, ईमानदारी की बात करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। ऐसा प्रधानमंत्री, मैं तो उसको नमन करता हूं। कितना तकलीफ दे रहा है, 1.5 साल बाद में ये फिर और कुछ कहेंगे। इनको असत्य बोलना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो जो इन्होंने सत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन एक बार श्याम सुंदर शर्मा जी से जानना चाहूंगा। आप मुझे बता दिए, एक एक बात का मैं जवाब दे दूंगा। आप कृपा करके मुझे बता दीजिए कौन सी बात सत्य की है। फेंक को पड़े की बातें,
ये एक प्रधानमंत्री के लिए चलिए पर्सनल पर्सनल नहीं हो हम, पर्टिकुलर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, हम मुद्दे पर आए क्योंकि ये जो दौरा है इससे बड़ी उम्मीदें थी, प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें थी, किसानों को बहुत उम्मीदें थी। इसी को प्रधानमंत्री के बारे में इसी चीज को हम मीणा साहब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देश क्या, श्याम सुंदर शर्मा जी आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या देखें शर्मा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा है, उम्मीदें काफी थी, जो त्वरित जो स्थितियां बनी हुई है प्रदेश में, बाढ़ की स्थिति है, जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है वो बाढ़ की चपेट में है, काफी नुकसान हुआ है, जाने गई है, जान माल का नुकसान हुआ है वहां पर। उसके साथ साथ जो किसान जो हैं वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, जैसा कि आंकड़ा रामनारायण मीणा साहब ने भी बताया कि 60 किसान जो हैं वो उनके टिप्स पर हैं, कोटा में सुसाइड्स किए हैं। एक बड़ा मसला है, इस तरीके की स्थितियां राजस्थान में तो कम से कम किसानों के साथ नहीं थी, तो फसली ऋण जो है वो माफी की मांग लगातार उठ रही है। यूपी में हम माफ कर देते हैं, हम महाराष्ट्र के अंदर किसानों को काफी राहत दे देते हैं, लेकिन राजस्थान जैसा प्रदेश जो कि 25 सीटें लोकसभा की जिता के आपको देता है, गुजरात के पास का एरिया है, गुजरात में बड़ा कुछ चुनाव को अगर भी हम देखें तो चुनाव में भी राजस्थान का बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है गुजरात की कुछ सीटों पर पड़ता है। ऐसे में बनासकांठा तक आते हैं प्रधानमंत्री जी और राजस्थान को अनछुआ करते हुए चले जाते हैं, तो कहीं कहीं टीस जरूर है। क्या माने प्रधानमंत्री और सीएम के बीच की जो लगातार खबरें उठती नजर आई और आज जो बॉडी लैंग्वेज हम देखें प्रधानमंत्री की या सीएम राज्य की, तो उसमें भी कुछ स्थिति जो है वो बड़ी विकट सी नजर आई हमें भी। क्या कहेंगे आप? दुर्गेश जी, प्रधानमंत्री ने तात्कालिक कोई घोषणा तो नहीं की, ये तो बात सही है जी, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से किसानों के लिए उनका विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार ने हमें मेमोरेंडम दिया है, उसके बाद हमने केंद्र की समिति भेज करके सर्वे करवा लिया है। अब वो सर्वे जब हमारे पास आ जाएगा तो हम विश्वास दिलाते हैं किसानों को, हम उसकी सहयोग के लिए खड़े हैं साथ, ये कहा है। अगर ये कह देते कि हमने बिहार को या गुजरात को 500 करोड़ रुपए कैश दे दिए, अगर यहाँ भी 500 करोड़ नहीं, जबकि हमने 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात केंद्र सरकार को ज्ञापन के रूप में प्रेषित किया राज्य सरकार ने, उसका एग्जामिन हो गया है, सबको जगह जाकर के कमेटी चली गई है वापस। अब आने वाले समय में कुछ न कुछ मिलेगा, ये तो निश्चित रूप से। लेकिन रामनारायण जी बार बार कह रहे थे कि सरकार प्रधानमंत्री के आने से हमको कुछ नहीं मिला, ऐसा तो नहीं है। आज जिस प्रकार की घोषणाएं की है, 5610 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जो कि पूरी हो चुकी है राजस्थान में, और ई लोकार्पण हुआ है। ये देना है क्या? आप सुनिए तो सही ना, आप थोड़ा सा कोई चीजें अच्छी हो तो उसको स्वीकार करना सीखेगा। आपकी मांग को पूरा नहीं किया, मैं मानता हूँ कि उन्होंने किसानों के ऋण की माफी की घोषणा आज नहीं की, ये बात ठीक है, लेकिन वो प्रतिपक्ष को इसका श्रेय नहीं देना चाहते होंगे, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें को देखना पड़ेगा। लेकिन शर्मा साहब 60 किसानों की मौत होना कोई छोटी बात नहीं है। किसान मर रहा है, आपकी रीढ़ है, कृषि प्रधान देश है और कृषि के ऊपर हम निर्भर करते हैं। अगर किसान मरेगा तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, इस बात को समझना होगा। प्रधानमंत्री कई डायस से इस चीज को बोल चुके हैं। किसान अगर समृद्ध होगा, किसान की दुगनी आय करने के लिए योजनाएं चलाया जा रहा है और वो इसी का कारण है। इसलिए त्वरित अभी जो राहत स्थिति थी, राहत मांगी जा रही थी सभी की तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी इसमें नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। किसान होता है, वो कोई बीजेपी का या कांग्रेस का नहीं होता। राजनीति से ऊपर उठ के हमें यहां पर सोचना होगा। त्वरित जो हमें चाहिए राहत वो दी जानी। बिहार को अगर राहत मिल सकती है तो राजस्थान को क्यों नहीं मिली? क्या वहां पर भी कोई राजनीतिक कोई समीकरण साधे जाने की बात की स्थिति है, या और 150 किसान और मर जाएं उसके बाद सरकार ये सारी चीजें देगी? प्रधानमंत्री का अगर कोई दौरा होता है तो उससे पहले सारी चीजें रात दिन बैठकर तय कर ली जाती है, ताकि प्रधानमंत्री कहीं जाएं तो उनके मुंह से अगर कोई शब्द निकले तो वो घोषणा के रूप में देखा जाए और उस घोषणा का इंतजार किया जाता है। उसी घोषणा के लिए प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री अगर आए और कुछ ना दे के जाए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, संशय खड़ा हो रहा है। 15,000 करोड़ की योजनाएं की जगह अगर किसान को राहत दी जाती, बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जाती, तो शायद जनता जो है वाहवाही करती। दुर्गेश जी, आपने उसको सबसे शुरुआत में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपने सुना? जी, उन्होंने कहा कि पूरे देश में बाढ़ से
व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। शुरुआती उसमें राजस्थान भी शामिल है और राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति हुई है उसको लेकर के राज्य सरकार ने हमको ज्ञापन प्रेषित किया है और उसके बाद हमने केंद्र की समिति भेजी है, उसने सर्वे किया है, उसके बाद हम देना चाहते हैं। उन्होंने नहीं कहा हम नहीं देना चाहते। कांग्रेस कह रही थी कि आज ही घोषणा करके जाए वो, तो वो घोषणा तो क्योंकि कांग्रेस को श्रेय नहीं देना चाहते थे, उन्होंने आज घोषणा नहीं की। सर मैं वही कह रहा हूँ शर्मा साहब, मैं वही कह रहा हूँ, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, किसी को श्रेय और अपश्रेय देने की बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि किसान की आमदनी से जुड़ा हुआ है, किसान के जीवन यापन से जुड़ा हुआ यह मसला है। किसान लगातार कर्ज के तले दबता जा रहा है और इस स्थिति को सब जान रहे हैं, राज्य की सरकार जान रही है, केंद्र की सरकार जान रही है। जिस तरीके के हालात देश भर के किसानों के हैं वो एक सोचने का विषय है। चलिए हम इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक वक्त जो है शर्मा साहब, वक्त जो है वो एक छोटे से ब्रेक का आ गया है। ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब लौटेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री का आना और खाली हाथ रह जाना राजस्थान का कहीं न कहीं संशय की स्थिति पैदा करता है, दुख की स्थिति पैदा करता है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं और उदयपुर में उन्होंने आम सभा को भी संबोधित किया और कई बड़े घोषणाएं उन्होंने की है, लोकार्पण किए हैं, भूमि पूजन हुए हैं और इसके साथ साथ शिलान्यास भी उन्होंने किए। लेकिन सवाल इस बात का, जो त्वरित राहत की उम्मीद राजस्थान की जनता लगाए बैठी थी, बाढ़ राहत को लेकर, विशेष पैकेज को लेकर और किसानों के फसली ऋण को माफ करने, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, समर्थन मूल्य को लेकर जो एक उम्मीद पाले जो राजस्थान की जनता बैठी थी, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, सोचने वाला विषय है। आखिर प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं और बिहार में 500 करोड़ रुपए बाढ़ राहत के दे देते हैं, लेकिन राजस्थान को वो भूल जाते हैं। तो क्या राजस्थान क्या इंपॉर्टेंट नहीं है केंद्र की सरकार के लिए? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का आना और ये सारी चीजें, डिजिटल युग है, डिजिटल युग के प्रणेता प्रधानमंत्री कहलाते हैं। तो दिल्ली में बैठ के भी रिमोट से बटन दबाकर वो सारी योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण कर सकते थे। उनका यहां आना, उदयपुर जैसे वागड़ क्षेत्र और ट्राइबल एरिया में आना, तो उम्मीद यही थी कि ट्राइबल एरिया को बहुत सारी सौगातें मिलने वाली है, किसानों को जो उनकी मांग है वो पूरी करने आ रहे हैं। शायद इन्हीं घोषणाओं का जो एक उनकी उम्मीद थी उसको लेकर राज्य की जनता टकटकी लगाए बैठी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिर इसके सियासी समीकरण को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, एक टेंशन की स्थिति जो है वो आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आई, तो क्या ये सारे कारण हैं? क्या इस वजह से राजस्थान के हाथ कुछ नहीं लगा? इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक भाकर साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामनारायण मीणा साहब कांग्रेस से हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हमारे पैनल में। भाकर साहब, आपकी तरफ एक बार फिर आना चाहूंगा। त्वरित जो राहत मिलनी चाहिए उसकी उम्मीद ज्यादा थी। हो सकता है एक आध योजनाओं को कमती बढ़ती किया जा सकता था, लेकिन किसान जो है टकटकी लगाकर राजस्थान का वो बैठा हुआ था। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो टकटकी लगाए बैठे हुए थे। पूरा यूथ जो है रोजगार को लेकर सपने देख रहा है। चुनाव हैं, पहले गुजरात में और उसके बाद राजस्थान में। क्या माने इसको? क्या ये इंपैक्ट हम गुजरात को देखते हुए माने कि ये केवल गुजरात का जो चुनाव है उसको देखने के लिए जो प्रधानमंत्री हैं वो उस एरिया में आए हैं, क्योंकि उस एरिया का बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो गुजरात की कुछ सीटों पर जरूर पड़ता है, क्योंकि ये सारे लोकार्पण, शिलान्यास तो दिल्ली में बैठ के रिमोट से भी वो दबाकर इसका उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन यहां उदयपुर तक चल के प्रधानमंत्री का आना तो उम्मीद जरूर पाले बैठे थे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ठीक है जी। आवाज नहीं जी भाकर साहब। जी देवेश जी, देखिए वो देश के प्रधानमंत्री, मेरे कांग्रेसी मित्र सहयोगियों को मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अटल जी का नाम उन्होंने अपने पूरे भाषण में लिया था। जी देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं देवेश जी। भाकर साहब, वो देश के प्रधानमंत्री, हम मुद्दे से ना भटके।
बीजेपी के किसी नेता का नाम लिया नहीं लिया, कांग्रेस के किसी नेता का नाम इन्होंने जो सवाल उठाए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके जवाब देने की कोशिश उठा रहे हैं, विषय उन बाढ़ प्रभावित लोगों का हम उठा रहे हैं जो रोजगार के लिए हमारा यूथ टकटकी लगाए बैठा है और राज्य जो है वो 25 सीटें जिताकर देती है लोकसभा के लिए। वो राज्य जो है वो उम्मीद केंद्र से कर रहा है, जायज उम्मीद है, नाजायज उम्मीद नहीं की जा रही है। कोई बड़ा और किसी चीजों को लेकर उनसे उम्मीद नहीं की जा रही है, इन चीजों को लेकर हम कर रहे हैं। किसका नाम लिया किसका नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री का यह खुद का अपना विवेक है, और किसका नाम लें किसको माइलेज देते हैं नहीं, इसका पर हम नहीं जाना चाहते। बिल्कुल ये बात इनको समझनी चाहिए, वही मैं बताना चाहता था जी। नहीं, इन्होंने इजराइल और पता नहीं किन किन बातों को लिया। अगर आप चाहे तो मैं उसका सिलसिलेवार जवाब दे सकता हूं। नहीं, अगर आप चाहे तो मैं पहले आपकी बात नहीं जाना चाहता। इजराइल क्या कर रहा है, हम कहां से हमको पेट्रोल मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा, ये सब अलग। चूंकि मेरे कांग्रेस सहयोगी ने मुद्दा उठाया था तो मैं चाहता हूं तो उसकी बात का जवाब दे दूं। आप चाहते हो तो पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूं। जी तो किसान की बात देखिए बिल्कुल देवेश जी, देखिए गांव गरीब और किसान की सरकार है। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो गांव गरीब और किसान के बारे में सोचती है। तो मैं उसी बात को लेके आपको बताना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री ने जब भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने शुरुआत में इसी मुद्दे को उठाया था और उससे कहा था कि हम इसे तार्किक अंत तक ले जाना चाहते हैं, एक इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। क्योंकि उनके पास इसका प्रपोजल आ चुका है, स्टडी चल रही है और आप बहुत ही जल्दी बहुत ही निकट भविष्य में आपको इससे बहुत अच्छी शुभ सूचना मिल सकती है कि आने वाले समय में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। आप उसे बार बिहार से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए बिहार में तो बहुत भयावह स्थिति थी और बहुत अलग था, पूरा बिहार तबाह हो गया था, उससे इसे कंपेयर मत करें। राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति की बात देखिए देवेश जी, अगर राजनीति की बात होती तो प्रधानमंत्री होती, उसके बाद फिर कुछ प्रधानमंत्री देते, क्या उसका इंतजार किया जा रहा है? नहीं आप मेरी बात तो सुनिए। अगर इसमें राजनीति की बात होती तो प्रधानमंत्री आज भी इसको डिक्लेयर कर सकते थे, पर एक तय प्रक्रिया होती है, उसकी स्टडी हो जाएगी और बहुत जल्दी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आने वाले बहुत ही हमारा सवाल यही है, ये सारी जो लोकार्पण किए प्रधानमंत्री ने, ये तो दिल्ली में बैठ के आजकल डिजिटल युग है, उसके प्रणेता माने जाते हैं प्रधानमंत्री खुद। वहां डिजिटल युग है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिमोट को दबाकर सब कुछ किया जा सकता था। वो यहाँ आ रहे थे तो उम्मीद की बात की थी कि किसानों को फायदा होगा, बाढ़ पीड़ित जो जिस तरीके से उनको तबाह हुए, घर तबाह हुए, वो उनको कुछ राहत देते। देवेश जी आप मेरे को बोल दे तो दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बताने के लिए बात है कि देखिए प्रधानमंत्री इस देश राजस्थान से बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं, बहुत प्यार है, उनका बहुत अपनापन है। उन्होंने मायड़ भाषा में ही अपनी बात की शुरुआत की थी। तो इस बात को आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी का अपना स्नेह है, यहाँ के लोगों को वो बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो इसलिए वो सुनाए। बिल्कुल ठीक बोला, ये काम तो पीएमओ में बैठ के भी हो सकता था अगर चाहते तो। पर देखिए चूंकि प्रधानमंत्री का एक विशेष स्नेह है इस राज्य से, वो चाहते हैं लोगों को अपना स्नेह, तभी उन्होंने उस भाषा का उपयोग किया और बताया कि मेरे ये प्लान से आने वाले समय में हम ये बात करना चाहते हैं और करेंगे। देखिए उनकी विजिट को एक हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, ये बात के मानना चाहिए। और ये जो अभी आप बातें बताते हैं प्रधानमंत्री, ये सिर्फ बेबुनियाद बातें, देखिए ये टेबल पे बैठ के बातें बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री दोनों की सोच एक सी है कि किस तरह से राजस्थान का विकास हो, कैसे उसको हम राष्ट्रीय स्तर के नक्शे पर लेके आए और देश को कौन से आगे ले सके। देखिए राष्ट्र सर्वोपरि, जो कि हमारी पार्टी की मूल भावना रही है, उसी के अनुरूप सब लोग काम करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी पार्टी का भी मूल मंच है, सरकार का भी मूल मंच है। तो इस सब में सब मिलकर के साथ काम करते हैं। अगर बार बार ये कहा जाए कि वो अलग सोच रहे हैं अलग सोच रहे हैं, ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं, इनका कोई सार नहीं है। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो सोचते हैं अब क्या करें, चलिए हम इन मुद्दों को उठा लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव सोच के व्यक्ति हैं, जिनकी मानसिकता मैं मानना माफ करिए आपको कि बड़ी मैं कहूंगा संकुचित मानसिकता से ग्रसित लोग बाग जो विपक्षी हैं, उनको जब कोई मुद्दा नहीं दिखता तो वो इस मुद्दे को उठाने लग जाते हैं बेबुनियाद और जिनका कोई सार ही नहीं है। तो उनको अगर हम साथ अलग रख करके हम बात करें तो प्रदेश के विकास की बात हुई है, कैसे युवाओं को रोजगार दिया उसकी भी उन्होंने बात की है। उन्होंने तो ये तक कहा कि इससे 25% से भी ज्यादा लाभ किसानों को होगा। जब प्रधानमंत्री अगर किसी मंच से बात कह रहे हैं तो हमें उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए, उनकी संवेदनाओं की हमें इज्जत करनी चाहिए। हमें सोच रहे हैं जब देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री है, सिर्फ पार्टी के बीजेपी के ही नहीं है। तो हमको ये मानना चाहिए कि कुछ बोल रहे हैं तो उन बात में गंभीरता है और वो वाकई में सही बोल रहे हैं। और जो बातें ही कहते हैं झूठ, तो देखिए कम से कम हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं और जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। उससे तो ठीक है, जो 10 साल तक नहीं रहा उन्होंने शायद शब्दों की आबरू रखने में अपना समय गुजार दिया। में हम नहीं जाना चाह रहे कि वो झूठ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी डिग्निटी है और वो जो कहेंगे उस पर हमको विश्वास है, जो आश्वासन वो दे रहे हैं उस पर हमको विश्वास है, पूरे देश की जनता को विश्वास है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलते हैं तो प्रधानमंत्री
जो है वो करेंगे, ये बात नहीं कहते हैं, वो करते हैं। अगर वो यहां तक आए तो उन्हें करके दिखाना चाहिए था, उनको जो योजना है, जो पैकेज है वो देना चाहिए था। देंगे, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। जब वो इतनी दूर आए हैं, राज्य के इन सारी चीजों को लेकर आए हैं, तो ये दौरा आज का तो बना हुआ नहीं है, 2-4 दिन की तो ये स्थिति नहीं है, कुछ महीनों से इस पर प्लानिंग चल रही है। प्रधानमंत्री का दौरा एकदम यकायक तो होता नहीं है। तो जब ये सारी चीजें थी, बाढ़ की हालात थे, तो ये प्रायोरिटी पर लेकर इन चीजों को किया जाना चाहिए। सरकार को भी यहां पर पहल करनी चाहिए थी और जल्द से जल्द सारी चीजें जो केंद्र सरकार मांग रही थी वो सब कुछ देना चाहिए था, ताकि उसके ऊपर तुरंत काम होता। और प्रधानमंत्री यहाँ के बिल्कुल बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, देखिए मतलब प्रदेश की जनता को देके जाते। सवाल ये है, देखिए उस मंच से राजनीति ना हो और एक गलत मैसेज नहीं जाए कि प्रधानमंत्री से राजनीति करने के उद्देश्य से आए, इसलिए उसका नहीं किया गया। काम लगभग बिहार में राजनीति करने गए थे। एक बार उनकी पूरी स्टडी हो जाएगी तो प्रधानमंत्री बिहार में राजनीति करने गए। देखो बिहार की बात मैंने कहा था, बिहार कोई नहीं, मीणा साहब हमारे साथ हैं, अपने आपको राजस्थान तक केंद्रित करें तो ज्यादा उचित रहेगा। इत्तेफाक रखते हैं भाकर साहब की बात का, आप पे कई आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके एक और बात मैं अपनी बात कह दूं, जो विशेष राज्य की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कहा, देखिए विशेष राज्य, अब मुझे नहीं लगता कि अभी वर्तमान की केंद्र सरकार किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की तैयारी या कोशिश में। धन्यवाद साहब। लेकिन आप ये बताइए, बिहार में बाढ़ बाद में आई है, पहले जालोर पाली में आई है, बाड़मेर में आई है जी। कृपा करके यदि राज्य सरकार निकम्मेपन दिखाए, इनके अफसर इनकी बात नहीं मानते हो, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है जी? परिवार का मुखिया क्या कर रहा है? कितने आदमी मरे, ये उनको संवेदना व्यक्त करना चाहिए था। कितने किसान मरे, संवेदना व्यक्त करना चाहिए था। और ये चीज, ये तो वहां प्रधानमंत्री बैठ के तो कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत से बड़े हिंदुस्तान में आज पहला प्रधानमंत्री नहीं है। किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पत्थर पे नाम रूटीन में बना, फिर जब कोटा नहीं आ सकते थे तो मुख्यमंत्री चली जाती, केंद्रीय मंत्री आ जाता। लेकिन खुद का नाम प्रचारित करने की जो पार्टी बनी हुई है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि व्यक्तिगत दोषारोपण हमारे लिए निषिद्ध है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बड़े अच्छे प्रधानमंत्री है ना, तो एक महीने में 2 रुपए से 40 किलो, 40 रुपए किलो से 2 रुपए किलो कैसे हो गया? ये ब्लैक मार्केटिंग। उनको कहना चाहिए था कि देश में जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था राजस्थान में सबसे ज्यादा उद्योग बंद हुए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। कोटा का रशिया का और हिंदुस्तान की दोस्ती का प्रतीक इंस्ट्रूमेंटेशन, उनको माफी मांगना चाहिए था, नहीं मांगी, कोई बात नहीं। उनको कहना चाहिए था कि इसके बजाय हम दूसरा उद्योग दे रहे हैं। आज आप तो सारी बात जानते हो, आज हमारी जो स्टील इंडस्ट्रीज है, किस कारण से? केवल मात्र इनकी गलती के कारण से। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आरोप तो नहीं लगाना चाहते। प्रधानमंत्री जी को घूमने फिरने के बजाय अपने मंत्रालय में बैठ करके, गरीब कहना अलग है, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गांव गरीब की ध्यान रखता हूं। कितने गांव में गए आप पैदल? मेरे साथ चलिए, कितनी सड़कें वो भी मैं बता दूंगा, कब बनी ये भी गांव वाले बता देंगे। प्रधानमंत्री जी को हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। आज 10 किलोमीटर तक उनियारा तहसील में सड़कें नहीं है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता, मैं आपको वो बताना चाहता हूं जहां बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। अब प्रधानमंत्री कहते हैं हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। अरे शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस इंस्टीट्यूशंस जो आपकी मैकेनाइज्ड की थी राजीव गांधी के जमाने में, उन डिफेंस इंस्टीट्यूशन का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो? आप ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए कि देश में जो पहले हो रहा था, तो पहले तो सुई नहीं बनती थी, आज फाइटर विमान बन रहे हैं। आपको इतनी जलीलपने पे किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए था। पहले भी सरकारें थी, आपको कांग्रेस की सरकारों में गाड़ी निकालने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तो कुछ किया होगा। आप एक शब्द नहीं बोलते। मैं मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के संबंधों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हंस के तो बात कर लेते कहीं। आप सारा सीन उठा के देख लीजिए। इसलिए मेरा तो अनुरोध करना है बाकर साहब, कृपा करके प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको रिपीट मत करिए। कितने दिन में रिपोर्ट आएगी आप बता दीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता है तो। राजस्थान की जनता चाहती है कि अब बरसात खत्म होने वाली, बरसात खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, उस बात को हम कहेंगे तो दुर्गेश जी कहेंगे आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ, इसलिए हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। अनएम्प्लॉयमेंट जितना राजस्थान में बढ़ा है,
आपके श्यामपुरा में चले जाइए, आपके इंडस्ट्रीज में चले जाइए, जिस तरह से व्यापारी से एक दो से मिले होंगे आपने जिस तरह से कपड़े के व्यवसाय आज दिन तक रो रहे हैं, उनको कहना चाहिए था। इसमें कोई राजनीति नहीं है। एक बात उन्होंने नहीं कही, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो कहा उसको भगवान के वर्ड मत मानो, ये गीता नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो कहा, जो वो तो कृष्ण भगवान थे, लेकिन तो स्थिति जिस तरीके की है, राणा प्रताप के ऊपर जिन राजाओं ने लोगों की है, और उसी उम्मीद के कुछ नहीं है सर। प्रधानमंत्री के इस दौरे को बड़ी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, घूम नहीं रहे, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। वो घूम रहे तो सबको पता था कब कहाँ कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आप इनके नेता की बात करिए, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई जानकारी नहीं देता है। हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें, नेता की बात। ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कभी एक छुट्टी नहीं, एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा छुट्टी पे रहता है। अरे आप प्रधानमंत्री जी के शब्दों का उपयोग करेंगे तो गलत बात है। तो हमें भी अधिकार है बोलने का कि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार। देश के प्रधानमंत्री की निजता का अधिकार का ये दुरुपयोग ही है, शुरू हो ही गया। आप देखिए क्या हो गया, पता ही नहीं चलता उस व्यक्ति का। बोलेंगे घूमते रहते हैं, गलत बात है। 5 4 गाँव प्रतिदिन जोड़े 10 किलोमीटर की सड़कें प्रतिदिन नहीं बन रही है, 18 किलोमीटर। अरे मैं रोज 10 रुपया डाल लूंगा। मुद्दे से हम भटक रहे हैं। कौन सिखाए साहब? एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब के देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है, देख रहे हैं सारी चीजें, उन चीजों को हमें भी समझना होगा। आरोप से आरोप ना करें हम, कौन नेता क्या कर रहा है इस पर हम ना जाए। प्रधानमंत्री का राजस्थान में आना और यहाँ का दौरा करना चाहिए, बड़े बड़े जरूर लाए गए हैं। बन रही, आप मेरे साथ चल रही है, एक गांव में एक सड़क नहीं बन रही, 6 महीने में सड़कें टूट रही है। इतना करप्शन। मैं कहता हूं आपकी एसीबी क्या कर रही है, आपके ठेकेदार क्या कर रहे हैं? सड़कों की पहले क्या हालत थी, है जयपुर में। देखिए आप नगर में 2 महीने के बाद सड़क टूट रही है। प्रक्रिया है, नहीं है। मैं नहीं कहता डेवलपमेंट सरकार को करना होगा। विपक्ष उसके ऊपर सवाल खड़ा कर सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और सवाल पूछेगा। सरकार का लोकतंत्र की खूबसूरती भी, हम पर्सनल किसी पर आरोप ना लगाएं, हम पर्सनल किसी पर आरोप ना लगाएं। मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीर मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ, बाढ़ पीड़ितों से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसी को हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। श्याम जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या लगता है श्याम जी, जिस तरीके से उम्मीद की जो एक लहर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरे प्रदेश में थी, बड़े बड़े लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किए, और ये हम भी मानते हैं कि डिजिटल युग है, दिल्ली में बैठकर भी पीएमओ से वो रिमोट के जरिए बटन दबाकर इन सबका लोकार्पण कर सकते थे। लेकिन राजस्थान आना और विशेषकर मेवाड़ और वागड़ का क्षेत्र चुनना कहीं कहीं था कि ट्राइबल एरिया को कुछ बड़े सौगात उनकी तरफ से मिलेगी। बाढ़ का जिस तरीके से विकराल रूप नजर आया है पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान के अंदर, वो एक बड़ा मसला था। किसान जो है वो लगातार जो है आंदोलनरत हैं, उनकी हालत लगातार गिर रही है। ये सारी बड़ी चीजें थी, त्वरित राहत इसमें दी जानी चाहिए थी, इन्हीं राहत के जो है वो उम्मीद जो है जनता लगाए बैठी थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो सारी चीजें पहले से रात दिन करके प्रशासन जो है वो चुस्त दुरुस्त करता है, और जो चीजें केंद्र सरकार मांगती है वो देती है, और प्रधानमंत्री आते हैं तो घोषणाएं करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसको भी राजनीति की तरफ ले जाने की बात है कि कांग्रेस माइलेज ले जाएगी या विपक्ष माइलेज ले जाएगा, इस तरीके की स्थिति नहीं बननी चाहिए। और प्रधानमंत्री से उम्मीद जिस तरह की थी, कहीं कहीं उसमें थोड़ी निराशा जरूर हुई। क्या कहेंगे आप? दुर्गेश जी, आज मैंने भी प्रधानमंत्री का भाषण सुना। अगर आपने भी सुना होगा तो उसको आप तरीके से देखेंगे तो ये बात तो निश्चित है कि राजस्थान को तात्कालिक चीजें तो नहीं मिल पाई जी, किसानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, ना कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे कि, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि वो बहुत सारे संदेश राजस्थान को आज देके चले गए कि आप ये कीजिए तो ये होगा, आप ये कीजिए तो। उन्होंने सीधा सीधे तौर पर कहा कि पर्यटन का विकास जिस दृष्टि से राजस्थान में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यदि राजस्थान के जैसलमेर के मरु में लोग देश भर से क्या विश्व से आना चाहते हैं, पुष्कर में आना चाहते हैं, झीलों की नगरी में आना चाहते हैं, लेकिन आपने सुविधाएं विकसित नहीं की तो यहाँ आएगा ही नहीं। क्योंकि
पर्यटक पैसा खर्च करने के लिए आता है और यदि सुविधाएं देंगे तो यहाँ आकर के खर्च करके जाएगा तो यहाँ की इकोनॉमी में इजाफा होगा। उन्होंने आज संदेश भी दिया, उन्होंने देखिए जीएसटी का भी संदेश देके चले गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जीएसटी को लागू करने के लिए जो छोटे व्यवसायियों तक पहुंचाने के लिए यहाँ के अधिकारी, उन्होंने सरकार को नहीं कहा, उन्होंने अधिकारियों को कहा कि एक 15 दिन का अभियान चलाओ और उनको जोड़ो। उससे क्या होगा कि उनको तो लाभ मिलेगा ही और प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी कह गए कि वो मान के चले गए कि किसानों को तो हम अभी तत्काल कुछ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ केंद्र सरकार खड़ी है। ये नहीं सोचे कि संकट की घड़ी में केंद्र सरकार उनके साथ नहीं है। आज उन्होंने निश्चित रूप से कोई पैकेज नहीं दिया। आज हमको निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने मांग जो उठानी चाहिए थी वो नहीं उठाई। उस मंच से अगर मुख्यमंत्री कहती कि प्रधानमंत्री जी आप बिहार में देके आ गए, आप गुजरात में देके आ गए, तो राजस्थान में दीजिएगा, यदि मंच से मुख्यमंत्री आज उठाती मांग तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उसका रिएक्शन देते। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे को तो सब कुछ है प्राप्त, क्योंकि आप कमल का फूल तो माने कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहीं कमी रही तक खिल रहे हैं। श्याम जी, ये कमी रही मुख्यमंत्री की तरफ से। चलिए, मुख्यमंत्री ने ये कमी छोड़ दी तो अगर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होकर करना होगा। आप देखिएगा कि बीजेपी के मन से कोई चीज कही जाती है तो उसका प्रत्युत्तर प्रधानमंत्री निश्चित रूप से देते। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास बहुत कुछ है। उन्होंने अभी रामनारायण जी बार बार कह रहे, उन्होंने देखिए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 9,600 पंचायतें हैं, 8,000 में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया। अभी बाकी है 1,500 उस पंचायतों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलना बाकी है। उन्होंने नहीं, अरे आप सुनिए सही, आदर्श विद्यालय खोले, उसमें कुछ परिवर्तन तो किया है। नहीं, अब मैं अब समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, मैं सत्य कथन हो रहा है, सुनिए तो सही है। देखिए सत्य बात आपको पता नहीं, फाइबर ऑप्टिकल की बात उन्होंने कही कि जो हम बिछा रहे हैं वो अभी नजर नहीं आ रहा है प्रदेश में। अगर वो बिछ जाएगा तो उसके बाद वो ग्रामीण अंचल का जो बांसवाड़ा में रहने वाला आदिवासी का बच्चा है वो भी उदयपुर और अजमेर की तरह शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकेगा। दूरगामी इन योजनाओं के परिणाम सामने आएंगे, वक्त उसमें लगेगा, वो बिल्कुल सही बात है। आने में वो कह रहे हैं कि अभी ऑप्टिकल फाइबर आपको दिख नहीं रहा है, उसके परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे। वो दी है, उसमें हम नकार नहीं रहे हैं, हम नकार नहीं रहे। ये बड़ी योजना, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। त्वरित राहत की हम बात कर रहे हैं। त्वरित राहत जो प्रधानमंत्री की तरफ से हमें उम्मीद थी उसका उनको दे रहे हैं। नहीं है, घर में आग लगी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है। अभी वो कह रहे हैं कि प्रतिवेदन राज्य सरकार से मिल चुका है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम मिलजुल करके काम करेंगे। अरे लाएंगे, जब 4 दिन पहले भी जा सकता था फाकर साहब, प्रतिवेदन 4 दिन पहले भी जा सकता था, ताकि इन चीजों का काम हो जाता। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री के मुंह से कोई घोषणा होती, किसानों को राहत होती, कहीं कहीं आपके ही राजनीतिक तौर पर इसका फायदा होता अगर किसानों को यहाँ पर राहत बहुत जल्दी वो भी हो जाएगी। समय तो दीजिए जरा। दुबे जी, उन्होंने आज जो बातें कही मंच से, उन्होंने कहा कि हम चुनावी वादों की तरह वादे नहीं करेंगे और हम ऐसी चीजें भी नहीं कहेंगे कि हमको उसमें राजनीतिकरण हो जाए, राजनीतिक लाभ मिल जाए। नहीं, जो पुरानी धर्रा था वो बिल्कुल ठीक है, हम उसको भी नहीं, हम उसको नहीं नकार रहे हैं, हम उसको नहीं नकार रहे। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आए हैं तो प्रधानमंत्री किसी भी तरीके, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बहुत डिग्निटी वाली जिम्मेदार पोस्ट है और सबको उनका सम्मान करना चाहिए। हम वो सब चीजों पर नहीं जा रहे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई राजनीति होनी चाहिए या राजनीतिक फायदा लेने के लिए प्रधानमंत्री कुछ इस तरीके की घोषणा कर जाएं, वो हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि जब जिस घर में आग लगी हुई है वहां पर आग बुझाने का सामान पहुंचाना चाहिए। टीवी और दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। आज किसान जल रहा है, आज आपका जो राजस्थान का जो कुछ हिस्सा है वो बाढ़ग्रस्त है, वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको रोटी चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए उनको वो रोटी के लिए मांग कर रहे हैं। ये उनका हक है। सरकार को इस चीज को देखना चाहिए।
इस चीज की उम्मीद पाले बैठे थे। आप 2 प्रोजेक्ट ना चलाते, 2 प्रोजेक्ट अभी रोक देते भले ही, लेकिन अगर किसान के घर में रोटी पहुंच जाती, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है। हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री का यहां पर आना और इस तरीके के जो त्वरित जिस राहत की जरूरत थी वो राहत नहीं पहुंचाना। अब कहीं पर भी इसको लेकर हो सकता है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की तरफ से कहा नहीं गया या कोई और बात है, इस तरीके की आप बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के सर्वोसर्वा हैं और वो एक पिता की तरह होते हैं, तो सारे राज्य उनके बच्चों की तरह, तो उन राज्यों का हक है वो अपने पिता से कुछ मांगे और पिता का भी यह हक है कि वो अपने सारे बच्चों को एक तराजू में तोलें और उनको अगर कहीं कमी है, कहीं कुछ और कमी की स्थितियां हैं, कहीं परेशानी का विषय है, तो उन परेशानियों को, उन कमियों को दूर करें। ये हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे से ये उम्मीद लगाए जनता बैठी थी, उन उम्मीदों पर पानी फिरा है। नहीं दुर्गेश जी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि पानी फिरा है, आपसे थोड़ी पूछ रहे हो, लेकिन स्थितियां जो बदली हुई है, वो तो ये कह रहे कि उनकी कीर्ति कुमारी एमएलए की मौत हो गई। अरे सुनिए, सही ना, कुमारी की बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने किसानों के बारे में शुरू में कहा कि किसान पीड़ित हैं, संकट में हैं, और राज्य सरकार ने हमको मेमोरेंडम भेजा, उसके बाद हमने केंद्र की समिति भेज करके सर्वे करा लिया है, हमको रिपोर्ट मिल गई है एडवांस में। आज सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम तत्काल कोई चीज कह करके चले जाए, क्योंकि आज चुनावी भाषण तो था नहीं, आपकी सड़क मंत्रालय का कार्यक्रम था ये पूरा, तो वही कर सकते थे गडकरी जी, तो इसलिए गडकरी जी का कार्यक्रम था। साहब हम यही तो कह रहे थे, दिल्ली में बैठ के भी किया जा सकता था, दिल्ली में बैठ के भी रिमोट से किया जा सकता था। परिवहन प्रधानमंत्री आ गए तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात, अच्छी बात है, कम से कम वो आ रहे। चले अपने देश का हम खुद ही बोलते हैं, चढ़े पे राजस्थान में संस्कृति के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा हमेशा से, और हम तो अगर हमारे पास भावना से चलते हैं, प्रधानमंत्री जी को प्रभाव नहीं पड़ता। अभी आज ऐसी जगह पे प्रधानमंत्री के घूमने जाने बंद कर देंगे सर, और गुजरात में जो देश में जाने वाले समय में। चलिए खैर, ये सारी चीज जनता देख रही है और जनता सब समझ रही है, और जनता जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी धुरी होती है, और जनता इन सबको अपने हिसाब से देखती है, अपने हिसाब से उसका आकलन करती है। और अब जनता पर हमें यह छोड़ना होगा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को कैसे देखें। जिस त्वरित राहत की उम्मीद लगाए बैठी थी, क्या उसके साथ छल हुआ है? क्या जिस उम्मीद को लेकर वो बैठी थी, क्या वो उम्मीद लगाना उसके लिए ठीक नहीं था? चलिए, जनता के लिए हम ये प्रश्न छोड़े जा रहे हैं। आज के इस डिबेट में इतना ही। हमारे साथ डॉक्टर दीपक भाकर साहब बीजेपी से जुड़े, रामनारायण मीणा साहब कांग्रेस से जुड़े, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज खास खबर में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।